स्टार्ट करिए। तो आज हम हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अबाउट टू का अबाउट टू गोइंग टू वाला सेकंड पार्ट। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसको पास्ट में। ठीक है, तो इस वाले इसमें जो पहचान में था थी क्या आएगा, बाला था, बाली थी, बालू थे, और इनमें से आदि शब्द आएंगे। ठीक है, तो जैसे अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारा लगेगा एक वचन के साथ रहेगा बोस, और हमारा आई के साथ भी। ठीक है, आई के साथ भी क्या लगेगा, बोस ही लगेगा, और बहुवचन के साथ रहेगा हमारा वर। ठीक, एक वचन होगा तो हमारा क्या लगेगा, बोस, और आई के साथ भी क्या लगेगा, बोस लगेगा, और बहुवचन के साथ हमारा वर का यूज होगा, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कब प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग होगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, इसका रूल कैसा होगा बनाने का, वो ये होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस अबाउट टू या गोइंग टू। फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। देख अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे इसके है, ये पास्ट के, इसका ये पास्ट था, मतलब इनमें क्या आएगा, बाला था, बाली थी, बाली थी। सपोज दैट जैसे कोई कहे कि मैं कल घर जाने वाला था, या मैं कल स्कूल जाने वाली थी, या मैं कल पढ़ने वाली थी, या कल मैं स्कूल जाने वाली थी लेकिन बुखार आ गया, या मैं कल ये करने वाली थी, या मेरा कल काम जो होने वाला था वो रह गया। मतलब इस तरीके से आप काफ़ी सारे वर्ड सब रेगुलर टाइम में यूज़ करते होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, एक वचन के लिए बोस का यूज़ करेंगे और आई के साथ भी, और बहुवचन के लिए हम वर्ड का यूज़ करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस बोस वर्ड प्लस अबाउट टू या हमारा गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। जैसे सपोज दैट इसमें ना यस कल के लिए हमेशा यस्टरडे ही आता है, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। जैसे मैं कपड़े खरीदने वाला था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, आई के साथ क्या बताया था ना आप लोगों को, बोस। क्या बताया था, आई के साथ बोस। फिर क्या लगेगा हमारा अबाउट टू। ठीक, फिर क्या है, खरीदने की वाई, खरीदने की परचेज भी होती है। ठीक है, परचेज दी क्लोथ, परचेज क्लोथ मतलब खरीदने के लिए बाय भी यूज करते हैं, और हम परचेज का भी यूज करते हैं। ये तो इसका सिंपल रूल। ठीक है, जैसे अब मैं दोबारा बार रिपीट करती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पास में से बाला वाली जैसे बोलते हैं, मैं कल बीजेपी को वोट डालने वाला था, मैं तुमसे मिलने वाली थी, या कल ये होने वाला था, कल वो खाना खाना, कल बारिश जैसे सपोज दैट कल का मौसम बहुत खराब था, तो कहते कल तो ऐसा था कि बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो आगे का सेंटेंस हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे बाला वाली है तो इसी तरह में हम यूज़ करते हैं। तो क्या है हमारा, क्या आएगा, बाला था, बाली थी, बाले थे, इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, एक वचन के साथ बोझ लगाएंगे और आई के साथ भी हम बोझ ही लगाएंगे। ठीक है, बहुवचन के साथ हम का यूज़ करेंगे और क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और बनाने का तरीका, पहले सब्जेक्ट, फिर बोझ या वर्ब, फिर एक अबाउट टू या गोइंग टू। हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कपड़े खरीदने वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू बाय द क्लोथ्स। ठीक है, ये तो आपका सिंपल। अब जैसे सपोज इसी का निगेटिव फॉर्म आए तो कैसे करेंगे, जैसे निगेटिव में तो ये ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस बोझ या वर्ब प्लस नो। ठीक, या कभी नहीं, नेवर भी आ सकता है आपका।
फिर आएगा आपका अबाउट टू या गोइंग। ठीक, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस गोज या बार प्लस नोट या नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि मैं वहाँ कभी नहीं जाने वाला था लेकिन मुझे जाना पड़ा, बट आई गो। ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब सेंटेंस को हम आगे से जोड़ेंगे बट आई गो। तो फिर है जैसे सब्जेक्ट प्लस गोज बार नोट या नेवर का यूज़ करेंगे, एंड देन हम अबाउट टू या गोइंग टू का यूज़, और उसके एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा या अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कल, जैसे कोई सेंटेंस हम बोले मुझसे कल मिलने वाले थे, तुम उससे कल मिलने वाले थे। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? यू। फिर आएगा आपका यू के साथ क्या आएगा आपका? वर। उससे, तुम उससे कल नहीं मिलने वाले थे, सॉरी नहीं तो ठीक है, नहीं तो नोट। फिर क्या आएगा? फिर किसकी आएगी? अबाउट टू की, वाला वाली है ना, अबाउट टू। क्या मिलने की क्या होती है? मीट। फिर मीट टू हिम यस्टरडे। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ से समझ में आएगी। अगर इसका इंटरवेटिव होगा तो आपको उसका इंटरवेटिव का रूल तो पता ही होगा। पहले हम किसका यूज़ करेंगे? बोर्ड या वर्ग का, प्लस फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम अबाउट टू या गोइंग टू। ठीक है, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखने ही भूल। फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। अभी जैसे इसी का ये आएगा क्या शून्य हो, ठीक, क्या शून्य हो, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, ये आएगा गोइंग। फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक चीज प्लस में कोष्मांक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए अगर क्या शुरू में आएगा तो बोझ पर हम शुरू में लगाएंगे। फिर यस या नो वाले क्वेश्चन होते हैं ये, तो सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। लेकिन प्रश्नवाचक क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर बोझ के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू या गोइंग टू, फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, इसके हम दो एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, आने वाला था। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम पहले इसमें, देखो क्या है, एक बचने तो बोझ, फिर क्या आएगा हमारा डी, ठीक है, फिर आएगा हमारा अबाउट टू, और फिर आएगा हमारा क्या, आने की क्या होती है, कम। ठीक, फिर कहाँ, यहाँ कम, हेयर, और फिर यस्टरडे। ठीक है, ये ऐसे हुआ। फिर लेकिन जैसे तुम कल वहाँ क्यों जाने वाले थे, जैसे सपोज ऐसे ले ले, वहाँ कल
तो इसमें क्या आएगा, पहले क्यों बीच में आ गया, तो क्योंकि क्या हुई हमारी, क्यों बीच में आया, तुमने क्यों को खा लिया, तुमने क्या हो गया बाय पर, क्योंकि तुम बहुवचन है। फिर क्या आएगा हमारा यू, फिर अबाउट टू, सपोज है, फिर यहाँ पे लिख दो गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू जाने वाले। अब हम कहेंगे जाने की गो होती है, तो यहाँ पे गोइंग टू हम, इससे कोई मतलब नहीं है, हम गो अलग से लगाएंगे, गोइंग टू गो, ठीक है, गो देयर, ठीक है, गो देयर, पिक अप यस्टरडे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझे। तो मैं एक बार फिर समझाती हूँ। क्या वह कल यहाँ आने वाले थे, तो जैसे वॉज ही अबाउट टू कम हियर यस्टरडे, ठीक है। अगर हमारा क्या क्यों कब मतलब क्या शब्द हमारा शुरू में आता है, तो हम वॉज ही अबाउट को शुरू में ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं, तो हम पहले वॉज वर्ड से पहले उनकी स्पेलिंग्स लगाते हैं, क्योंकि ये में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। क्योंकि सपोज है, जैसे आपसे कोई पूछे क्या आप कल आए थे या कल आप कहीं गए थे, सपोज है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं गया था। तो जैसे लाइन मैंने आपको बोली, सेम आपने मुझे मेरी रिप्लाई कर दी, बट आपने हाँ या ना में जवाब दे दिया। तो ये होते हैं यस या नो वाले क्वेश्चन। लेकिन जैसे मैंने पूछा क्यों नहीं आते, जब आप मैं पूछो आप जैसे कल क्यों आप क्यों नहीं पढ़े, जैसे आप पूछो मैम आपकी क्लास कल क्यों नहीं हुई, है ना। तो अब इसका रीज़न क्या था, आप तो मैं अपना आंसर गया कि बेटा हो सकता है मेरी कल तबीयत खराब हो सकता है कि कल कुछ हुआ था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या मैं कल के बाहर गई थी, या मैंने कुछ किसी को देखने के लिए गई थी। तो आंसर बिल्कुल अलग है। तो जहाँ पे हमें लगे कि आंसर बिल्कुल अलग आएगा, तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड किस तरह से बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, फिर क्या बाय वर यू गोइंग टू गो देयर यस्टरडे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।